ठीक है वेलकम बैक। आज हम 7.1 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैंने थोड़ी फॉर्मूला दी थी, आज इतनी कर लो और नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं कुछ और फॉर्मूला लेके आऊंगा। ओके, तो आज मैं आपके लिए दो नई फॉर्मूला लेके आया हूँ। पहली है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। तो सोचो किसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आता था? log x, right? So integration of 1 by x is log x plus c, or integration of a raised to x dx, a raised to x upon log a plus c। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log a, log a कैंसिल, आंसर आ जाएगा a raised to x। ठीक है, so remember these two formula। one integration of 1 by x is log x plus c, and integration of a raised to x dx is a raised to x upon log a plus c। ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 धीरे से लिखा। लास्ट टाइम हमने 10 क्वेश्चन तक कर दिया था, राइट? लेकिन लास्ट क्वेश्चन 10 में हमने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा था। हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। ओके, लेकिन बुक का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज करेंगे। सो रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स प्लस 2ab प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स। ठीक है, इजी हो गया हमारे लिए। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, रिमेंबर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इधर कुछ नहीं मतलब पावर 1, 2 इज कांस्टेंट, तो आंसर आएगा 2x 1 बाई x। आज ही में हमने फॉर्मूला पढ़ी, 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x, सो इट्स log x प्लस c। ओके, 11th क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि दो मल्टीप्लाई किए हुए थे, इधर डिवाइड है। तो व्हाट विल डू, एक एक करके मैं सबके साथ सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्लियर? तो आंसर आ गया एक्स का 1 प्लस 1, 5 कांस्टेंट है, सो 5। ये 4 बाई एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स का ऊपर जाएगा तो -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1। ठीक है, सॉरी 4x रेज़ टू -1 अपॉन -1 नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस और माइनस प्लस 4 बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, मैंने ये साइड में इसलिए कर लिया क्योंकि ये 4-5 स्टेप है, इसके लिए ये दोनों मेरे को 4-5 बार लिखना पड़ता है, ये एक ही स्टेप में खत्म हो रहा है। क्लियर? ओके, नंबर 12। ओके, रूट एक्स मतलब पावर हो जाएगा
1/2 dx। मैं इस सम को इधर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। सो 3 minus 1/2 क्लियर। सो इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 3 minus 1/2 minus 3 x raised to उधर पावर 1 है 1 minus 1/2 प्लस 4x raised to minus 1/2 dx clear। so 3 minus 1/2 that will be equal to 5/2, 1 minus 1/2 that will be equal to 1/2, ये तो वैसे ही रहेगा। ओके so same formula n plus 1 upon n plus 1 x raised to प्लस c ठीक है 5/2 plus 1 it will be 7/2। 7 2 में इधर से ऊपर लिख देता हूँ x is to 1/2 plus 1 3/2 3 2 ऊपर आ जाएगा और ये 3 3 2 6 minus 1/2 plus 1 1/2 1/2 पर ये 4 ऑलरेडी लिया है so it's 8 plus c clear। moving to the next sum 13 ओके अभी डिनोमिनेटर ऐसे टाइप के सम में न्यूमरेटर को ऐसा एडजस्ट करो कि वो डिनोमिनेटर का एक पार्ट या तो पूरा डिनोमिनेटर बन जाए ठीक है। तो इधर मैं देखूंगा तो इसमें से x कॉमन निकलता x स्क्वायर कॉमन निकलता है ये तो x minus 1 है ही। अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा x square into x minus 1 upon x minus 1 x minus 1 upon x minus 1 dx तो ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया 2 plus 1 यानी कि 3 और 1 का आ गया x plus c okay so these are the question number 10 11 12 and 13 okay you just note it down these questions then we will move forward 14 1 minus x okay root x मतलब पावर हो गया 1/2 सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 plus 1/2 3/2 so 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 plus c so 1/2 plus 1 that is 3/2 upon 3/2 3/2 plus 1 that is 5/2 5/2 plus c clear 15 ओके इसकी तरह ही ये समय रूट एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सो
3 2 plus 1 by 2 5 by 2 x 1 plus 1 by 2 3 by 2 3x raised to clear. So 3 5 by 2 plus 1 5 by 2 plus 1 2 3 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 plus c. तो ये हो गया 5 by 2 plus 1 हो जाता है 7 by 2 7 by 2 upon 7 2 ऊपर लिखूंगा, ये 3 ऑलरेडी था, so 3 2 जा 6 3 by 2 plus 1 हो गया 5 by 2 2 ऑलरेडी था, so 2 2 जा 4 1 by 2 plus 1 हो गया 3 by 2 2 ऑलरेडी 3 प्रेजेंट था, so 6 plus c. क्लियर. 16 ओके 2x का इंटीग्रेशन x is to 1 plus 1 में यानी कि 2 by 2 3 cos x का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x और e raised to x तो वैसे का वैसे ही रहेगा. So the answer is x square minus 3 sin x plus e raised to x plus c. 17 ओके सो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 plus 1 3 by 3 sin x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन माइनस cos x रूट मीन्स 1 by 2 so 5 constant as it is plus c 2 by 3 x cube minus minus plus 3 cos x x raised to 1 by 2 plus 1 that is 3 by 2 upon 3 2 already 5 था तो 5 to the 10 plus c. ठीक है. So just note down this question number 14 15 16 17. Okay, so question number 18. ओके तो पहले जैसे सम किए थे वैसे ही है, लेकिन अभी अलजेब्रा की जगह ट्रिग्नोमेट्री का है. सो सी आई विल मल्टीप्लाई इट sec x into sec x sec square x plus sec x tan x dx. sec square x की डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव है tan x और sec x tan x का डेरिवेटिव है sec x plus c. Okay, next one. sec square x upon cos x square x. तो हम कुछ हम डायरेक्टली इसको साइन और cos में चेंज कर लेंगे. So sec square x means 1 by cos square x 1 by sin square x. तो ये हो गया उल्टा हो जाएगा sin square x अपॉन cos square x dx. तो ये हो गया tan square x dx. अब जो tan square की कोई फॉर्मूला है नहीं, बट वी हैव द फॉर्मूला फॉर sec square x, इसी वजह से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे. sec square x minus 1 dx sec square x का डेरिवेटिव
10x, सॉरी इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। टू माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स में सेपरेट कर लूंगा से 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स अपॉन cos square x dx. So 1 by cos is sine, so 2 by cos square will be equal to 2 sec square. अभी नीचे cos square है, ऊपर sin है, so sin by cos 10 और एक cos रहा 1 by cos sec, so ये आएगा 3 sec x 10x dx. तो sec square x का डेरिवेटिव आ जाएगा 10x और sec x सॉरी sec square x का इंटीग्रेशन 10x और sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x. Okay, so this was question number 20. अब आगे चलते हैं 21 और 22, ये दोनों एमसीक्यू है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए बुक में, लेकिन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी है. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स मैंने पहले ही बता दिया था, हम इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन निकाल लो. सिंपल फॉर्म में लिख दे, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1 बाई 2 और 1 बाई रूट एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स रेज टू 1 बाई 2, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 डी एक्स. सो एक्स रेज टू 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी. 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 बाई 2, ये 3 2 ऊपर, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 होगा प्लस 1 बाई 2 2 ऊपर. इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी लिख सकते हो. And the last question for 7.1 is, see, here it is given that if d by dx of fx is equal to 4x cube minus 3x raised to 4. This is given. So let me write it down. Okay, ये दिया हुआ है. f of 2 is equal to 0. हमको क्या फाइंड करना है? फंक्शन, that is f of x. See, डेरिवेटिव फंक्शन का दिया है, मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन कर लूंगा. ठीक है, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया. अभी देखो, पहले डेरिवेटिव करो, फिर इंटीग्रेशन करो, तो आंसर तो वही आएगा. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम जिसका डेरिवेटिव करेंगे फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर सेम आएगा. सो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा एफ एक्स. क्लियर? 4x क्यूब का 3 प्लस 1 4 बाई 4, ये x रेज टू -4 लिख सकते हैं हम. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -4 प्लस 1 -3 अपॉन -3 3 कैंसल होगा. सो दिस विल बी -1 बाई एक्स क्यूब. ये मैंने साइड में कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी. ठीक है, इसीलिए ये f ऑफ 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है. अभी ये आ गया हमारा f ऑफ x, 4 4 कैंसिल हो जाएगा. अभी f ऑफ 2 क्या आएगा?
2⁴ प्लस 1/2 क्यूब प्लस c, ठीक है। पर f(2) 0 दिया हुआ है, f(2) 0 आया है, सो 0 इज इक्वल टू 2⁴ में 16 प्लस 1/8 प्लस c, ठीक है। 16 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई कर दो और फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू आ जाएंगी -16 माइनस 1/8, ठीक है। तो ये मैं एलसीएम ले लेता हूं, 8 16 इंटू 8 कितना आएगा 128 -1 -129/8, ठीक है। ओके, सो हमारा f ऑफ x आ गया, ये आया था, इधर से निकालते हैं x⁴ प्लस 1/x³ और c की वैल्यू आई -129/8, क्लियर। सो नाउ you note down question 18, 19, 20, 21 and 22, clear, so write it down. Okay, so this was about exercise 7.1, clear। हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2।